पता है, सबसे आसानी से किसी को अगर हैंडल किया जा सकता है तो वो होते हैं डिस्ट्रैक्टेड लोग, जो रील्स स्क्रॉल करते हैं, जो सोशल मीडिया के नाम पे बस अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो धर्म के नाम पे अपना सारा टाइम वेस्ट कर। तुम सोचो कि कथा सुनाने वाला करोड़ों रुपए चार्ज कर रहा है और कमा रहा है, और जो उनकी कथा को सुन रहा है वो बस ग्रस्त होते जा रहा है। वो बस इसी आशा में, मतलब तुम सोचो कि इंडिया में लोग धर्म के नाम पे कितना दूध बहा रहे हैं, कितनी अगरबत्तियाँ जल रही, कितना पोल्यूशन फैल रहा है, नदियाँ गंदी हैं। मतलब समझ रहे हो, ये तुम्हें अंधविश्वास अगर समझना है ना, अंधविश्वास जैसा अगर कुछ है ना, तो वो सबसे ज़्यादा तुम्हें इंडिया में दिखेगा। क्रिस 3 के मूवी के एक पार्ट में भी ना, जिसमें विवेक ओबरॉय ने एक लाइन बोला कि इंडिया में गॉड ज़्यादा है। इंडिया या चाइना? चाइना की आबादी इंडिया से ज्यादा है काल, लेकिन इंडिया में गॉड्स की आबादी ज्यादा है, और उन पर लोगों का यकीन भी। तो देखते हैं क्या उनका एक भी भगवान हमारे एक वायरस से उन्हें बचा पाता है या नहीं। यानी तुम समझ रहे हो, मूवीज में भी कहीं ना कहीं ये टर्म जरूर लाया गया है कि लोग अंधविश्वास को कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल तक सोचने लगे हैं कि भाई ऐसा ही, मतलब वो कर्म तक को भूल गए हैं। वो सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो भी भगवान कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है तो भी भगवान कर रहे हैं। देखो 95% से ज़्यादातर दुनिया में जो लोग हैं, या फिर मोस्टली जो इंडियंस हैं, वो भगवान की सिर्फ इसलिए पूजा करते हैं ना, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है ना कि अगर वो पूजा नहीं करे तो उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ चलता है ना कि अगर मैंने पूजा नहीं किया तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, अगर मैंने मंदिर देख के हाथ नहीं जोड़ा तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, अगर मैंने अल्लाह के लिए कुछ नहीं किया, अगर मैंने सिख हैं या फिर जिस भी धर्म के जो भी लोग हैं, वो अगर अपने ईश्वर की पूजा ना करें तो उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। बस इस डर से वो भगवान की ज़्यादा पूजा करते हैं, समझ रहे हो। लेकिन अगर नेचुरल लेवल से तुम चीज़ों को समझो, अगर तुम ये समझो कि कर्म ही पूजा है, तुम अगर कर्म छोड़ के बस भगवान की पूजा करोगे, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम सक्सेस हो जाओगे, समझ रहे हो। तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल एकदम नास्तिक ही बन जाओ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि तुम टेंस लगा के चीज़ों को सोचो कि अगर ऐसा सब कुछ है तो ऐसा मतलब क्लास क्यों बांटा गया है कि अमीर रहेगा, गरीब रहेगा, अमीर। देखो दुनिया में ना साइंस जैसी भी कोई चीज़ होती है, दुनिया में माइंडसेट जैसा भी कोई चीज़ होता है। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं कि बहुत कम पैसों को भी ना अपने दिमाग से, अपने विल पावर से उसको बहुत बड़ा पैसा बना देते हैं, और कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत पैसा कमा के भी उसे बर्बाद करते हैं। तो उसमें भगवान का कोई गेम नहीं है, उसमें तुम्हारे नॉलेज का गेम है, एजुकेशन सिस्टम का भी उसमें गेम है, समझ रहे हो। तो अंधविश्वास की तरह मैं ये नहीं कहता भगवान को मानो, और मैं ये भी नहीं कहता कि एकदम भगवान से नफरत ही करो, लेकिन तुम उतना ही मानो ना जितना में तुम्हें लगे कि अंधविश्वास की तरह मत मानो। अपने कर्म को ज़्यादा मानो, कर्म से बड़ा पूजा कुछ नहीं होता है। सबसे आसानी से अगर किसी को कंट्रोल किया जा सकता है तो वो डिस्ट्रैक्टेड लोग होते हैं। सारी दुनिया में ये तुम पता है, ये जितने भी एलीट लेवल के लोग हैं ना, ये जितने एलीट्स हैं, इन्होंने ही ये सारा सिस्टम बनाया ताकि जहाँ सारी दुनिया एक दूसरे को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने में लड़ती रहेगी, वहाँ आसानी से दुनिया पर रूल किया जा सकता है। लेकिन अगर सारे लोग संगठित हो जाएंगे, सारे लोग एक हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चन करने लगेंगे, और जो क्वेश्चन करते हैं ना, ऐसे लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, समझ रहे हो। तो ये सारी सिस्टम बनाया गया है कि लोग एक दूसरे में कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, और दुनिया पे उनका कंट्रोल पावर बना रहेगा। ये सब पावरफुल लोग ऐसा जानबूझ के करते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे में उलझे रहें। देखो, वन यूनिटी, वन नेशन के लिए काम करो, एक दूसरे से प्यार करो। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई दुनिया में बस एक ही धर्म है, एक ही है, वो है इंसानियत। उससे बड़ा कोई धर्म और कुछ नहीं है। थोड़ा सा नॉलेज पे काम करो, चीज़ों को समझो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं ये भी नहीं कहता कि नास्तिक बन जाओ, लेकिन अंधविश्वास में मत पड़ो मेरे भाई। धर्म सबसे बड़ा अंधविश्वास बना रखा है लोगों ने, समझ रहे हो।